हम बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि जब स्ट्रीम चुनने का ऑप्शन आता है ना, तो कभी भी आप अपना मार्क्स देख के या किसी के प्रेशर में आके स्ट्रीम नहीं चुनें। तो हम लोग अपने एक स्कीम लेके आए हैं कि वैसे बच्चे जो रियली फाइनेंशियल क्राइसिस में जिनको दिक्कत है, ठीक है, वो हम लोग को एक ITR दें जिनमें उनका इनकम 5 लाख से कम हो, उनके पेरेंट्स का। हम उनको 10,000 में पूरे साल पढ़ाएंगे। अभी के टाइम में, अभी का जो टाइम चल रहा है ना, उस टाइम में कॉमर्स में स्कोप बच्चे के पास ज़्यादा है। ऐसे बच्चे जो कि आपका आर्मी वार्ड्स हैं, मतलब डिफेंस सेक्टर में इनके पेरेंट्स हैं, अगर उनके पेरेंट्स अभी भी हैं तो उनको हम लोग फीस में 50% रिबेट देते हैं, एज अ रिगार्ड रिस्पेक्ट कहिए। और जो शहीद हो गए हैं उनसे हम लोग कोई चार्ज नहीं करते। हम लोग इस बार जो पढ़ा रहे हैं ना, जो बच्चे 11th में आए ना, तो उनको 11th में हम पढ़ा रहे हैं कि वो 11th भी पढ़ेंगे और 2 साल के अंदर वो 11, 12 और साथ में CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर लेंगे, ताकि उनको अलग से पढ़ना ना हो। हम लोग ग्रेजुएट्स के लिए एक स्कीम स्टार्ट की, जिसका नाम है प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ कॉमर्स पैक, जिसमें आपको हम 6 मंथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आ गए हैं और बच्चे कंफ्यूज हैं कि किस स्ट्रीम को चुना जाए। फर्स्ट बिहार झारखंड उन बच्चों के लिए एक नया सेगमेंट शुरू कर चुका है, जिसमें हम जानते हैं बारीकी से तमाम स्ट्रीम्स के बारे में कि बच्चों के लिए कौन सा स्ट्रीम क्या देगा और कितने स्कोप उस स्ट्रीम में है। बहरहाल कल जो सेगमेंट था वो साइंस का था और आज हम कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में जानेंगे। हमारे साथ आशीष सर हैं, जो कि कॉमर्स गुरु के नाम से पटना में जाने जाते हैं। इनका संस्थान है A+ कॉमर्स क्लासेस। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 10th-12th के रिजल्ट आए, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किस स्ट्रीम को चुना जाए। बेसिकली आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। सवाल ये रहता है कि स्कोप क्या है कॉमर्स का, हम उस पर जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो आर्यन जी, हम बच्चों को ये बताना चाहेंगे कि जब स्ट्रीम चुनने का ऑप्शन आता है ना, तो कभी भी आप अपना मार्क्स देख के या किसी के प्रेशर में आके स्ट्रीम नहीं चुने। वो आपका अपना कॉल होता है। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, ठीक है, आप उसी फील्ड को चुनें, तो वो आपके लिए पढ़ाई आसान हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपको सारे स्ट्रीम्स में हैं। अभी के टाइम में, अभी का जो टाइम चल रहा है ना, उस टाइम में कॉमर्स में स्कोप बच्चे के पास ज़्यादा है। जैसे अगर हम बात करें कॉमर्स को, तो बहुत से लोगों को पता है कि सर वही गिना चुना CA, CS, CMA नहीं, इसके आगे भी बहुत ऐसा फील्ड है जहाँ बच्चों को पता ही नहीं है। जैसे आपको हम बताएं तो BPSC या SSC में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट आता है, जो सिर्फ कॉमर्स ग्रेजुएट्स के लिए होता है। मतलब वो बच्चे जो थ्रू आउट कॉमर्स पर से आ रहे हैं, 11th पढ़े कॉमर्स, 12 पढ़े कॉमर्स, ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है जहाँ पे आपको अकाउंटेंट का पोस्ट निकलता है, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट। अगेन वहाँ पे कॉमर्स की डिमांड है। देखिए, कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है ना आर्यन जी, जहाँ पे हम लोग पैसे के बारे में पढ़ते हैं और बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं। और हम लोग अच्छे से पता है कि ये दोनों चीज़ कभी इस पृथ्वी से ख़त्म नहीं होगा, ना पैसा खत्म होगा और ना बिजनेस। तो जब तक पैसा रहेगा, बिजनेस रहेगा, कॉमर्स स्ट्रीम रहना ही रहना है, क्योंकि हम लोग पढ़ते ही हैं फंड को कैसे मैनेज किया जाए, बिजनेस को कैसे रन करना है। तो ये चीज़ें आज के टाइम में डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने फंड्स की बात की, पैसों का जिक्र किया। जब भी एजुकेशन पर चर्चा होती है देश के अंदर, तो कहा जाता है कि पढ़ाई काफ़ी महंगा है। बात अगर IIT जो कोचिंग्स तैयारी कराते हैं उनके भी फीस हाई फाई होते हैं, मेडिकल की पढ़ाई भी महंगी कही जाती है। तो क्या कॉमर्स में ऐसा कुछ है जिससे वो बच्चे पढ़ाई कर सके जो गरीब परिवार से आते हों, मेधावी छात्र हों? जी हाँ, देखिए, उनके लिए हमेशा हमारे संस्थान के दरवाजे खुले हुए हैं। देखिए, आजकल मार्केट में ना एक कॉन्सेप्ट चला है फ्री चीज़ का, कि आप फ्री एजुकेशन कर दीजिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कर दीजिए, फ्री बिजली कर दीजिए। तो ये फ्री का ना कॉस्ट ना कहीं कहीं किसी को बियर करना पड़ता है, जो कि लॉन्ग रन में आपके इकोनॉमिक इफेक्ट करता है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग अपने एक स्कीम लेके आए हैं कि वैसे बच्चे जो रियली फाइनेंशियल क्राइसिस में जिनको दिक्कत है, ठीक है, वो हम लोग को एक ITR दें जिनमें उनका इनकम 5 लाख से कम हो, उनके पेरेंट्स का। हम उनको 10,000 में पूरे साल पढ़ाएंगे, ठीक है, और वो फीस भी उनका साल के अंत में रिफंड हो जाएगा। कंडीशन बस यही है कि आपको मैक्सिमम 6 क्लास का लीव लेना होगा, उससे ज़्यादा आपको एब्सेंट नहीं करना है, ताकि जब आप हमको पैसा दे रहे हैं तो आपको उस एजुकेशन का कदर रहे। क्योंकि फ्री मिलने के बाद बहुत लोगों को एजुकेशन का कदर नहीं होता है, अच्छा ठीक है ना यार, पैसा लगना ही, जाते नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आप सही में पढ़ने वाले हैं तो आपको हम लोग पढ़ाएंगे। उसके अलावा वैसे बच्चे जो कि आपका आर्मी वार्ड्स हैं, मतलब डिफेंस सेक्टर में इनके पेरेंट्स हैं, अगर उनके पेरेंट्स अभी भी हैं
तो उनको हम लोग फीस में 50% रिबेट देते हैं, एज अ रिगार्ड रिस्पेक्ट कहिए। और जो शहीद हो गए हैं उनसे हम लोग कोई चार्ज नहीं करते हैं, बस एक 500 का नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस लगता है और उनके पूरे पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। एक बड़ा सवाल ये है, आपके जो संस्थान का नाम है A+ ग्रेड में, इसको टॉप कहा जाता है, कई बच्चे आपके संस्थान से इस बार टॉप किए, तो क्या वो परिश्रम रहा, क्या मूल मंत्र रहा जो बच्चों को दिया, और ये सफलता को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अब हम लोग नाम रखें A+, तो आप देख सकते हैं वो रिजल्ट भी A+ आया है। कई बच्चे हमारे 100 में 100 लेके आए हैं। हमारे पास जो मिनिमम रिजल्ट था वो 95% का था। मेरे पास लास्ट ईयर 10 बच्चे थे, 10 में से 6 बच्चों ने 95+ स्कोर किया है हर एक ही सब्जेक्ट में, ठीक है। और दूसरा बात है कि हम लोग का जो पढ़ने का तरीका ना, देखिए अब होता है कि आजकल के बच्चों को पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग हो गया है। अगर एक कॉमर्स ऐसा फील्ड है, जैसे साइंस में क्या होता है, बच्चों के पास लैब है, फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, बायो लैब है, तो वहाँ आप जाके चीज़ों को प्रैक्टिकली देख सकते हैं। बट अपने फील्ड में ऐसा कोई लैब नहीं है कि आप अकाउंट्स का कोई लैब बनाए, ईगो को कोई लैब बनाए। बट फिर भी आपके पास बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिसको आप देखो, बच्चों को वास्तविक दिमाग में एक चित्र बना सकते हैं कि आप जो पढ़ रहे हो वैसा मार्केट में रैली में हो रहा है। आपको कोई एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, आपको अलग से कहीं लैब में जाने की जरूरत नहीं। आप एक चाय दुकान पर जाइए, आप वहाँ पे कॉमर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भैया ये फिक्स एसेट है, ये करंट एसेट है। उसका जो चाय का टफरी है वो उसका फिक्स एसेट है, वो बार बार चेंज नहीं होगा। लेकिन वो जो दूध लेके आ रहा है वो उसका करंट एसेट है कि उसको वो डेली चाहिए। तो हम लोग के पढ़ने का तरीका यही है कि हम बच्चों के दिमाग में उस एग्जाम्पल्स के द्वारा कॉन्सेप्ट को भर देते हैं कि बच्चा कभी भी चाय का दुकान देखे तो उसके कह रहे ये तो फिक्स एसेट, ये करंट एसेट है, तो वो चीज़ वो भूल नहीं पाएगा। फिर अब इस बार के जो रिजल्ट्स रहे, पहले के जो रिजल्ट्स रहे, उसके बाद नई तैयारी आपके संस्थान A+ कॉमर्स क्लासेस ने क्या कर रखी है, कैसे बैचेस को चलाएंगे और बच्चे कैसे आपसे जुड़ेंगे? देखिए, इसमें हम लोग इस बार एक पहल ये कर रहे हैं कि अगर आप साइंस की कोचिंग में जाते होंगे तो जो बच्चे 9th-10th पास करके आते हैं उनको उसी समय से IIT और JEE के प्रिपरेशन में लगाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग ये तैयारी कर रहे हैं कि जो बच्चे मेरे पास आ रहे हैं 11th में ना, तो कॉमर्स में अभी जो एपेक्स चीज़ है वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। तो बहुत से बच्चे डर जाते हैं, तैयारी नहीं करना चाहते कि सर नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। बट मेरा कहना है कि अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, ठीक है, तो वैसे भी ग्रेजुएशन के पहले तक आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक आप इसको ट्राई करिए। तो हम लोग इस बार जो पढ़ा रहे हैं ना, जो बच्चे 11th में आए ना, तो उनको 11th में हम पढ़ा रहे हैं कि वो 11th भी पढ़ेंगे और 2 साल के अंदर वो 11th 12 और साथ में CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर लेंगे ताकि उनको अलग से पढ़ना ना पड़े। तो ये हम एक अलग चीज़ मार्केट में लेके आ रहे हैं। दूसरा, हम लोग ग्रेजुएट्स के लिए एक स्कीम स्टार्ट की, इसका नाम है प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ कॉमर्स पैक, जिसमें आपको हम 6 मंथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे, जिसमें आपका MX एक्सेल, GST, कॉमर्स जितना कुछ होता है सब कुछ, क्योंकि आपने अभी तो कॉमर्स पढ़ा था, कॉमर्स में काम कैसे करते हो आपको नहीं पता है। और उसके बाद आपको गारंटीड प्लेसमेंट मिलेगा बिहार में ही। देखिए, निश्चित तौर पर एजुकेशन के बाद जो सबसे पैनी और बड़ी चीज़ है वो ये कि आखिर इसका फ़लसफ़ा क्या होगा, यानी सफलता कैसे मिलेगी। तो एश्योर्ड प्लेसमेंट के साथ जो तैयारी A+ कॉमर्स क्लासेस करा रहा है, उसमें अब उन बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस का दिया जाएगा जो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं। इसके साथ ही तैयारी उसी बड़े पैमाने पे की जाएगी जो पिछले दफ़े के कई रिकॉर्ड इस नाम के साथ बताते हैं। आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नए किसी और स्ट्रीम से हम अब ज़रूर आपको रूबरू कराएंगे और किस तरीके से बच्चे अपने भविष्य में अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर अपने अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं वो भी बताएंगे। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-होम्स पैनोरमा के संग। E-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।